जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में आप सभी का पुनः स्वागत है। तो साथियों, आज की जो यह वीडियो है सभी तैयारी करने वाले उन तमाम बेरोजगार साथियों के लिए है जो लंबे समय से आस लगाए हुए हैं कि हमारा फ्यूचर बनेगा, हमें नौकरी मिलेगी, हमारी शादी होगी, घर में खुशहाली आएगी, हमारे दिन अच्छे आएंगे। तो साथियों, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कल से होने वाली है भीषण महारैली। तो साथियों, भीषण जो महारैली है ये किन बातों पे लेकर के हो रही है और कल सभी जानते हैं कल 9 नवंबर सन 2024 है। तो साथियों, हमारे उत्तराखंड बने हुए 24 साल हो गए हैं। कल से 25वां साल लगने वाला है हमारे उत्तराखंड को। उत्तराखंड भी एक बेरोजगार युवा है। तो साथियों यहाँ पे पहला पॉइंट जो है कि उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा तत्काल बढ़ाओ। नंबर एक बात तो जो 18 से लेकर 22 वर्ष इसमें उम्र सीमा करी गई है उसको लेकर के कल यहाँ पे भीषण महारैली है। और साथियों, उम्र सीमा जब पुलिस की जो नौकरी की जो आयु है लगभग 60 वर्ष की अवस्था में वहाँ से रिटायर हो जाते हैं, तो कम से कम उम्र सीमा यहाँ पे 30 वर्ष तक तो होना ही चाहिए। दूसरा है यहाँ पे पुलिस भर्ती में महिलाओं की स्पेशल 500 सीटें तत्काल जोड़ो। यहाँ पे जो 2000 पद आए हैं वहाँ पे महिलाओं की जो वैकेंसी है कम है, इसलिए यहाँ पे 500 सीटों को लेकर के भी यहाँ पे बातचीत चलेगी। थर्ड देखें हम यहाँ पे वन आरक्षी भर्ती में वेटिंग चयनित 660 अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति दो। तो साथियों देखिए, वन आरक्षी की भर्ती हुई थी, उसमें वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई थी। 160 अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है, तो उनको नियुक्ति दो। ये बातें भी है। और साथियों, उत्तराखंड में तमाम सारे विषय हैं कि कब तक उत्तराखंड का युवा साथी सड़कों पे जाकर ही अपनी बात को मनवाने का काम करेगा। देख लीजिए, जैसे कि एलटी की भर्ती हुई थी, परीक्षा हुई थी साथियों, उसमें किस तरह की अनियमितताएं पाई गई थी। आउट ऑफ सिलेबस था साइंस वालों का, पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी बनाया गया था। 2 घंटे में साथियों 100 क्वेश्चन करने बिल्कुल नामुमकिन थे। और जिस भाई का भी सिलेक्शन हो रहा है उसके लिए शुभकामनाएं, लेकिन साथियों इस तरह का पेपर बनाना ये अच्छी बात नहीं था। तो देखिए, कोई नहीं सुनने वाला। और तो साथियों यहाँ पे अभी हाल ही में उत्तराखंड प्रवक्ता की जो भर्ती आई है 600 कुछ पद आए हैं साथियों, जबकि 3600 से ज्यादा पद इस उत्तराखंड में खाली हैं। तो क्यों नहीं साथियों, कम से कम 50% पदों पे तो भर्ती होनी चाहिए, कम से कम 1800 पदों पे भर्ती होनी चाहिए। उसको लेकर के किसी भी शासन प्रशासन या जो उच्च अधिकारी हैं किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो यह है उत्तराखंड का भविष्य। देखिए, तो यहाँ पे लिखा है कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, उम्र सीमा बढ़ाकर कूद पड़ो फिजिकल के मैदान में। तो साथियों 9 नवंबर स्थान गांधी पार्क देहरादून, समय सुबह 10 बजे। निवेदन कर रहा है उत्तराखंड बेरोजगार संघ। तो साथियों, गुरुजी ज्ञान क्लासेस ने भी इसमें पहल करी है, क्योंकि हम सभी लोगों को एक साथ एक स्वर में आवाज़ उठानी चाहिए कि जो भी चीज़ें उत्तराखंड में गलत हो रही हैं उन पे तत्काल सरकार फैसला ले। देखिए भाई, सरकार हम लोगों की तो है, हम लोग वोट करते हैं, चुनते हैं, इसलिए चुनते हैं कि आप प्रदेश में अच्छी जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू रूप से संचालित करें। देखिए, वहीं बीएड के साथ देखिए ना, बीएड वालों के लिए नौकरी नहीं है और बाहर से करने वालों के लिए सबके लिए नौकरी है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, इस प्रदेश के तमाम युवाओं का। 2 लाख 1.5 लाख से ज़्यादा युवा साथी है बीएड साथी। देखिए, बीएड वालों के लिए केवल एलटी प्रवक्ता बचा है, उसमें सीट देख लीजिए कितनी सीटों पे भर्ती होती है। और वहीं से बाहर से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के मजे देखिए साथियों, उनकी गलती भी क्या है। जब सरकार उनको ऑथराइज करती है कि आप बाहर से कहीं से भी खरीद फरोख के लाओ, आपका सिलेक्शन होगा तो होगा। तो देखिए, ये इस तरह की काफ़ी सारी अनियमितताएं हैं इस प्रदेश में। तो साथियों, ये बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। तभी तो शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आती है। जो व्यक्ति डिग्री खरीद के नौकरी लगेगा, क्या वह अपने बच्चों पे ध्यान देगा? क्या वह दूसरों के बच्चों पे ध्यान देगा? नहीं देगा साथियों। तो ये तमाम सारी बातें हैं। मैं सभी युवा साथी बहनों से, गार्जियन से कहना चाहता हूं कि आप इस भीषण महारैली का हिस्सा बने और भीषण महारैली में आप अनुशासन पूर्वक बिल्कुल इस महारैली को भव्य बनाएं और इस प्रदेश की खुशहाली के लिए आप प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।